लोगों के पास ये तर्क होता है कि देखिए ये सब कुछ करना तो आचार्य जी के लिए आसान था, वो आचार्य जी हैं, पर हम कहाँ कर सकते हैं। तो ये जो आप मजबूरी की बात कर रहे हैं, ये जो कुतर्क है, इससे कैसे? देखिए, कुछ भी आसान नहीं था, एकदम आसान नहीं था, एकदम भी आसान नहीं था। पता नहीं क्यों आपको अपने लिए बहाना बनाना है कि मैंने या किसी और ने कुछ कर लिया तो वो उसके लिए आसान था और आपके लिए मुश्किल है क्योंकि आपकी मजबूरियां हैं और बंधन हैं और परिस्थितियां हैं। ये क्या बेकार का बहाना है, कुछ भी नहीं है। अभी जिन पिताजी की बात कर रहे हैं वो एकदम ग्रामीण परिवेश से आते हैं। उनकी पुरानी कविताएं हैं, कुछ कविताओं में लिखा हुआ है कि 2 दिन से खाना नहीं खाया है। वो ऐसी पृष्ठभूमि से आते हैं, अपने तमाम उन्होंने बंधनों के बीच ही सारी पढ़ाई पूरी करी, फिर अधिकारी भी बने, कोई पुश्तैनी जमीन जायदाद नहीं, कुछ नहीं ऐसा। और जब आप एक ऐसे घर से आते हो तो जैसे आप बोला करते हो ना कि अरे माँ बाप की उम्मीदें हैं बहुत, वैसे ही वो उम्मीदें तो मुझसे भी रखते होंगे ना, कि नहीं रखते होंगे। तो मेरे लिए आसान कहां से हो गया भाई? उनको भी लगता होगा कि जिस तरह की संपन्नता कभी नहीं देखी गई वैसी संपन्नता ये लड़का लेकर के आएगा। यूएस में किसी इन्वेस्टमेंट बैंक में चला जाएगा और साल के कई लाख डॉलर घर भेजा करेगा। तो आसान कहां से हो गया? फिर कोई चीज ना मिली हो जिंदगी में तो वहां फिर भी आसान होता है। मिली ही नहीं, उसका ना मिलना ही फैसला हो गया। फैसला हो गया ना। पर जो चीज मिल गई है उसका ना मिलना फिर चुनाव होता है। ठीक, कोई चीज आपको मिली ही नहीं तो फैसला हो गया, पर मिली हुई चीज को छोड़ना एक चुनाव होता है और उस चुनाव में दर्द होता है। मेरे भी दोस्त यार हैं, परिवार है, और मैं भी कोई आसमान से नहीं उतरा हूं, साधारण मिट्टी का पुतला हूं। मेरे भीतर भी कई तरह के संशय उठते थे, कुछ स्पष्टता नहीं थी क्या होगा क्या नहीं होगा। चलते रहे। देखिए, मुझको लेकर के बहाना मत बनाइए कि इस आदमी के लिए आसान था इसलिए अलग चल लिया, हमारे लिए आसान नहीं चलेंगे। मुझे बहाना मत बनाइए, बल्कि अगर आपको मेरा इस्तेमाल ही करना है तो मेरी कहानी को सहारा बना लीजिए। मेरी कहानी हर उस आदमी के लिए सहारा बन सकती है जो अलग चलना चाहता है पर संशय से घिरा हुआ है। और मैं हर तरीके से अलग चला हूं, और उन्हीं परिस्थितियों में होते हुए अलग चला हूं जिन परिस्थितियों में आप सब हैं। तो कोई बहानेबाजी इसमें नहीं चल सकती। ना खानदानी रईस हूं, ना कोई और व्यवस्था है, न मैं किसी परंपरा की पीठ पर बैठा हुआ हूं, ना अपने ऊपर मैंने कोई गॉडफादर कभी स्वीकार करा, ना किसी राजनेता से या राजनीतिक विचारधारा से संबद्ध हूं। कोई नहीं है मेरा, एकदम कोई नहीं। न धर्म के क्षेत्र में कोई मेरा है, न समाज में है, न राजनीति में है, न मेरे पीछे कोई फंडिंग लगी हुई है, कुछ नहीं। अकेला खड़ा हूं, जैसे अभी आपके सामने बिल्कुल ऐसे ही खड़ा हूं। और कृपा करके कोई कल्पना, कोई कहानी मत बना लीजिएगा कि किसी ना किसी का तो इनको समर्थन मिला होगा, एकदम किसी का नहीं। और मैं गर्व अनुभव करता हूं ये कहने में कि मैंने सहारा दिया है। जब कुछ नहीं था मेरे पास तब भी सहारा दे रहा था। आप भी दे सकते हैं। बहुत साल पहले इसको अंग्रेजी में मैंने ऐसे बोला था,
गिव गिव एंड गिव फ्रॉम एम्प्टी पॉकेट्स। जब जेब खाली हो ना, तब देने में और मजा आता है। और मजेदार बात यह कि तब देते जाओ तो पता चलता है अरे जेब में अभी और है। अपने ही छुपे हुए कोष फिर खुल जाते हैं। अपने आप को निर्बल या निर्धन मत मानिए, आपके पास बहुत कुछ है, देना शुरू करिए ना, चलना शुरू करिए, आपकी ताकत अपने आप खुलेगी। वक्त की बात है, अभी कह रहा था कोई नहीं है साथ में, अगर कोई साथ में है तो आप लोग हैं। और आप लोग भी बस साथ बने रहे और एक झुंड बन जाए, एक समुदाय बन जाए, ऐसी मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं है। बल्कि मैं चाहता हूं कि हमारे संबंध पर एक कड़ी शर्त रहे, और वो शर्त यह है कि जब तक आप प्रयासरत हैं कि आप उठते रहें, जीवन में बेहतर होते रहें, और जब तक मैं उस प्रयास में सहयोगी हो पा रहा हूं, तब तक हमारा आपका रिश्ता रहे। जिस दिन आप ऐसे हो जाएं कि कहें कि हमें तो बस सुनना है, करना कुछ नहीं, हमें तो बस किताब पढ़नी है, वीडियो देखना है, जीना कुछ नहीं, उस दिन मैं आपको अपने आप से दूर कर दूं। और जिस दिन मैं ऐसा हो जाऊं कि मेरे माध्यम से आपकी चेतना को, आपकी मुक्ति को कोई लाभ होना बंद हो जाए, उस दिन आप मुझे दूर कर दीजिएगा। यह हमारा रिश्ता होना चाहिए, और इस रिश्ते में ये कड़ी शर्त होनी चाहिए, ठीक है ना। यह भी नहीं है कि चलो कोई बात नहीं, अकेले चले थे पर अब तो बहुत लोग साथ हैं ना। साथ वगैरह क्या होता है, इंसान साथ के लिए थोड़ी पैदा होता है। बात आ रही है समझ में? रखनी है ये शर्त, मैं अपना चेहरा आपको तभी दिखाऊं जब मुझे पता हो कि आपके सामने खड़ा होना मैंने अर्जित करा है, जब मुझे पता हो कि परिस्थितियों का सामना करके आपके सामने आया हूं, कि बीते हुए दिन में पूरी मेहनत करी है मैंने और काम के साथ इंसाफ किया है, और इस बूते पर आपके सामने खड़ा हूं। मुझे पता हो तो ही मैं आपके सामने खड़ा हूं, और आप भी मेरे सामने तभी आए जो आप कह पाए कि जिसके साथ हैं कम से कम थोड़े बहुत उसके जैसे हो रहे हैं। यह शर्त ठीक है कि नहीं है? या आप मेरे लिए गौरव का साधन है और मैं आपके लिए मनोरंजन का? और बड़ी हम भीड़ इकट्ठा कर सकते हैं चाहे तो, और फिर ऐसे छाती, गौरव इतने बड़े हो गए भाई। और जब आप बड़े हो जाते हो तो कई तरह के लाभ मिलने लग जाते हैं, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक लाभ लेने शुरू कर दो। ये करूं मैं? कैसा लगेगा आपको अगर मैं आपको अपने लिए बस गौरव का साधन बना लूं तो? बोलिए बोलिए, कैसा लगेगा? और मुझे कैसा लगेगा अगर मैं आपके लिए बस मनोरंजन का साधन बन जाऊं तो? बोलिए। ना आपको मेरे लिए साधन बनना है, ना मुझे आपके लिए। प्रेम में एक दूसरे के लिए मनोरंजन का या गौरव का या इच्छा पूर्ति का साधन नहीं बनते ना, नहीं बनते ना। प्रेम का क्या अर्थ होता है? प्रेम माने क्या होता है? एक दूसरे का हाथ इसलिए पकड़ा है क्योंकि हाथ अगर थामे रहेंगे तो ज्यादा दूर तक चल पाएंगे और ज्यादा ऊंचे उठ पाएंगे। शर्त है, उस शर्त के बिना कुछ नहीं। बात आ रही है समझ में? मेरे लिए आसान नहीं था। आपकी तरह बिल्कुल इंसान हूं, एकदम आपकी तरह, और आपको भरोसा दिला रहा हूं जितने भी दिन जीऊंगा मैं कभी नहीं बोलने जा रहा है कि मुझ में कोई दिव्यता है, अनूठापन है, निराला हूं, अलग हूं, अद्भुत हूं।
इनलाइटेंड हूं, अवतार हूं, ये मैं कहिए तो लिख करके दे दूं। जैसे आज बोल रहा हूं मिट्टी का पुतला हूं, ठीक आपकी तरह, वैसे ही जो सच्ची बात है वो बदल कैसे जाएगी यार, आगे दूसरी बात कैसे बोल सकता हूं। तो ये समझ लीजिए कि पहले भी आसान नहीं था, एक तरह की चुनौतियां थी, आज भी आसान नहीं है। आज चुनौती यह है कि मैं अपने आप को उन्हीं के जैसा घोषित कर दूं जो समाज में और धर्म में नेता बनकर घूम रहे हैं, और प्रयास करने लगूं कि मैं भी उन्हीं की बिरादरी में जाकर बैठ जाऊं। और वो प्रलोभन तो लगातार मौजूद ही है ना, कि नहीं मौजूद है। आते हैं इधर उधर से न्योते, आमंत्रण, आप हमारे साथ अब बैठना शुरू कर दीजिए, आप क्यों नहीं हमारे दल में शामिल हो जाते।